अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप क्लिक करके मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो मेरी बातें पूरी सुनकर जाइएगा। ये एक ऐसी वीडियो है कि इसे आपका बार बार देखने को दिल करेगा। वीडियो आखिरी सेकंड तक देखिएगा। अगर वीडियो के एंड पर आपको लगे कि मैंने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझ पर तनकीद करने का आपको पूरा हक हासिल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है ना, उसके सामने गुस्से का इजहार भी करती है, रोती भी है, शिकायतें भी करती है, अपनी बातें भी मनवाती है और बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है। लेकिन जहां पर उसकी मोहब्बत की कदर नहीं होती, फिर वो औरत पत्थर बन जाती है और पत्थर फिर कहा बोलते हैं। नफीस मर्द हमेशा औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दिया करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का इजहार तो खास खास मौकों पर ही किया जा सकता है, जबकि इज्जत का तो हर वक्त ख्याल रखा जाता है। औरत मोहब्बत के बगैर आधी होती है, जबकि इज्जत के बगैर औरत औरत ही नहीं रहती, औरत मां नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मर्द दूसरी औरत से शादी कर लेता है। अगर यही बात एक मर्द में हो कि वो बाप नहीं बन सकता, तो औरत बे औलाद तो रह लेगी, लेकिन अपने शौहर को नहीं छोड़ेगी। याद रखिएगा, मर्द की तरबियत का पता तब नहीं चलता जब वो अपने बहन भाई और वालिदैन को खुश रखता हो, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। तो आइए मर्द की उन 7 हरकतों का जिक्र करते हैं जो औरत को बहुत पसंद है, जो कि बहुत ही कम मर्द जानते हैं। नंबर 1, रात सोने से पहले अगर बीवी की पेशानी और होठों पर बोसा दे दे तो यकीन जाने वो आपकी मोहब्बत में मुस्कुराते हुए पुरसुकून की नींद सो जाएगी। बीवी की पेशानी पर बोसा देने से अकीदत पैदा होती है। बीवी अंदर तक खुद में सुकून और इत्मीनान महसूस करती है, खुद को बेखौफ महसूस करती है, खुद को महफूज हाथों में महसूस करती है, खुद को अमीर तरीन महसूस करती है। नंबर 2, बीवी कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, कैसा ही झगड़ा हो, सिर्फ एक बार पेशानी पर बोसा देना बीवी को अंदर तक झिंझोड़ देता है, और ऐसे मौकों पर चंद बीवियां तो शौहर के इस अमल को देखकर खुशी से रो पड़ती है। नंबर 3, इसी तरह अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जाते वक्त उसको सीने से लगाएं, पेशानी, आंखों और होठों पर बोसा दें। इस अमल से आप जितना वक्त बीवी से दूर रहोगे, बीवी घर में सुकून से रहेगी, मुस्कुराती फिरेगी और लहलहाती फिरेगी। नंबर 4, ये बात खुद पर लाजिम कर लो कि खाना बीवी के साथ ही खाना है, या कम से कम एक वक्त का खाना तो बीवी के साथ ही खाना है। अगर आप ये अमल शुरू करेंगे तो यकीन जाने एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप कहीं मसरूफ और बिजी हैं तो आपकी बीवी भूखी तो सो जाएगी, लेकिन आपके बगैर एक निवाला भी पेट में नहीं डालेगी। और ये मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 5, खाना खाते वक्त हाथ से 2 निवाले बीवी को खिला दे। ये अमल शौहर और बीवी के दरमियान उन्स पैदा करता है। अगर बीवी किसी बात पर नाराज है तो ये अमल नाराजगी को दूर करने में बेहद मददगार साबित होगा। ये अमल मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत को और ज्यादा ताकत देता है। नंबर 6, खाना खाते वक्त बीवी के बनाए हुए खाने की 2 लफ्जों में तारीफ करें। ये बीवी का हक है, इससे बीवी के अंदर हौसला पैदा होता है। कभी कभार जब वो किचन में काम कर रही हो तो उसकी हेल्प भी कर दिया करें, और साथ में मोहब्बत के 2 बोल भी बोल दिया करें कि आज तो आप थक गई होंगी। उसे 1 गिलास पानी का पेश कर दें तो ये अमल उसे ऐसी खुशी देगा कि वो लफ्जों में इसको बयान नहीं कर सकती। नंबर 7, जब वो आपके लिए बने संवरे तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करें, क्योंकि शौहर के मुंह से बीवी को अपनी तारीफ बेहद पसंद है। आपके इस अमल से
वो आपकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक चली जाती है। और अगर बीवी को पीछे से बालों के नीचे उसकी गर्दन पर बोसा दिया जाए तो ये अमल बीवी को बेहद पसंद है। ऐसा करने से बीवी अंदर तक ठंडक और सुकून महसूस करती है। तो नाजरीन, ये चंद बातें हैं जिन पर अमल करके जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। लोग कहेंगे कि आपकी बातें तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है जनाब? इन कामों को करने में ना तो हमारे पैसे लगते हैं, ना हमारा वक्त खराब होता है, और ना ही किसी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है। अरे मेरे भाई, खूबसूरत जिंदगी किसी बाजार में नहीं मिलती कि जाकर खरीद लाएं, बल्कि जिंदगी को खूबसूरत खुद बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो खुद की अना और ईगो के अंदर इन कामों को नहीं करते। आपने पढ़ा या सुना तो होगा ही कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के लिए वही होंठ मुबारक लगाते थे जहां से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा होंठ लगाकर पानी पिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार उनके साथ दौड़ भी लगाया करते थे और फिर उनकी दिल जोई के लिए जानबूझकर दौड़ हार भी जाया करते थे। अरे जनाब, जरा सोचो, जिनके दर के दरबान हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम हो, वो अपनी अज़वाजे मुतहहारात का घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, उनके लिए कुंबे से पानी भरकर ला रहे हैं। यहां तक कि कुछ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की साफ सफाई में कभी कभार उनके साथ झाड़ू तक दिलवाया करते थे। अब आखिर में यही कहूंगा कि अपनी बीवियों को अच्छी तरह से टाइम दे, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए आती है, तो उनका हर तरह से ख्याल रखा करे, उनका दिल ना दुखाया करे। इतना ना अकड़, ना इतना जज्बात में हद से गुजर, बल्कि दायराए जात में रहे। सिर्फ एक कतरा नापाक नसब है तेरा, औकात बस यही है तेरी, औकात में रहे। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।